आज ना बढ़िया। नहीं क्यों, तुम नेपाल से हो गया? अरे अनबैन किया कि नहीं किया ये मेरे को कंफर्मेशन नहीं आ रहा। कंफर्मेशन छोड़ के सब आ गया। कोई नदी में भाग रहा है, दौड़ रहा है, नदी में कूट रहे हैं। कोई घर में रह रहा था, उसके घर में घुस के कूट रहे हैं, उसकी बीवी तक को कूट रहे हैं। चल क्या रहा है नेपाल में? अरे भाई ये लोग लोहड़ी मना रहे हैं, करप्शन वर्प्शन भूल गए ये लोग, ये सोशल मीडिया भूल गए। अरे एक बंदा, मैं जोक नहीं कर रहा, ये मैंने देखा है, एक बंदा पहले तो आग लगाई लोहड़ी की, फिर उस पर टिकटॉक बनाया, उसने नाच रहा है वो। मेरे अंदर से मोदी जी निकले, कितने तेजस्वी लोग हैं ये। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब इनका कोई फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने रिजाइन मार दिया कल, फिर उसको घर में गए, कहते हैं लोहड़ी मनाएंगे सर, बाहर आओ, कुछ नहीं करेंगे, बाहर आओ। वो बाहर आया, इन्होंने झूठ बोला था, उसको बोले पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, भागो। ये भागा, रोड पे भगाया, इसको दौड़ाया, फिर सामने से एक बंदा आया, भाई कुंफू वाली लात मारी, उछल के उसने दीवार में गया बंदा। मैं मजाक में बता रहा हूँ तुम्हें भले ही है, बट ये भाई थोड़ा तो मुझे भी लगा। बट फिर मेरे को एक दिन पुरानी न्यूज याद आई कि उन 19 लोगों की भी कोई गलती नहीं थी, तो इनमें सिंपैथी दिखाना भी गलत ही होगा। बट इन सारी बातों में आएंगे, पहले हम बात करते हैं ये नेपाल का जो चल रहा है प्रोटेस्ट, करप्शन के लिए है। मैंने बताया था, पता नहीं लोगों ने वो पार्ट देखा नहीं क्या था, बट जो भी चल रहा है वहां पे, उसको देख के इंडिया बड़ा भावुक हो रखा है, स्पेशली अंधभक्त और संघी लोग। मतलब अपनी कौन है वो सिल्क स्मिता, वो तो भाई कॉन्स्पिरेसी बना गई इसको। ये देखो, ये डीप रूटेड है, विदेशी साजिशें हैं, ये विदेशी साजिशें। अरे तुम अभी ऑनलाइन जाओगे ना, तुम नोटिस कर लेना, सब जगह ये चलाना शुरू कर दिया, नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया कि देखो ये नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, भारत में नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एक ने ट्राई किया था, बहुत ट्राई किया, बट नहीं कर पाएंगे। मैं कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे पास जुमलेबाज है, आई मीन मोदी जी है, 56 इंच। मैं कहा इंडिया में हो भी नहीं सकता। इंडिया में पहले तो डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा डीपली रूटेड है, दूसरा अगर मैं बोल दूं कि होगा तो मेरे ऊपर यूएपीए लगा होगा, पीएमएलए एक्ट लगा होगा, तो मैं काहे को बोलूं? मैं कोई नेता थोड़ी हूं। मतलब भाजपा का नेता अगर ये चीज कैमरे पे बोले तो उससे कुछ नहीं होगा। अरे बोला है वेस्ट बंगाल में नेपाल वाला हालत बना दो। बंगाल के नौजवानों को मैं कहता हूं, आप तैयार होइए, आगे खड़ा होकर ये जो नजीर दिखाया है 18 साल से 30 साल के नौजवानों ने नेपाल में, वो बंगाल के लिए भी जरूरी। मैं बोलूंगा बवाल हो जाएगा। मेरे हाथों में ना दो हथकड़ियां होंगी, और बेल के नाम भी नहीं। मेरे को उमर खालिद की फिक्र है, इतना प्यार नहीं है कि उसके साथ जेल में टाइम स्पेंड करूं मैं। बात तो सही है। अब मोर और मुझे लगता है कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन बनेगी नहीं, क्योंकि इसके लिए सच जानना जरूरी है। वरना स्ट्रगल तो वो लोग भी कर रहे थे, स्ट्रगल तो हम लोग भी कर रहे हैं। डेली लाइफ बेकार है हमारी, बहुत ज्यादा हालत खराब है हमारी, बट कोई मानने देता ही नहीं। हम लोग थर्ड इकोनॉमी बन चुके हैं, यही दिखा दिखा के खुश हो जाते हैं हम लोग कि देश का भला हो रहा है ना। हमारे घोड़े लग के वो अलग बात है, बट देश का भला हो रहा है। मतलब कल का प्राइम टाइम टॉपिक क्या है? क्या है प्राइम टाइम डिबेट? कि राहुल गांधी मलेशिया में कर क्या रहा है? देश में बाढ़ आया है, हमारा प्रधानमंत्री मलेशिया क्यों घूम रहा है चड्डी में, आई मीन कैपरी में। कल तो मैंने लियाकत की बात करी थी भाई, सब जगह हर बंदा बंदी यही कर रहे थे कि राहुल गांधी वहां पे क्यों है। मैं एक बात बता, जब देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है तो खुद जुमलेबाज बाहर की कंट्री में भाग रहा होता है 10 करोड़ के होटल में रहने के लिए, वो भी सवाल कर। प्रधानमंत्री जो है उसका प्यार तो तुम दिखा नहीं पाते, क्योंकि पापा मुंह में दे देंगे। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर तुम्हें प्यार दिख रहा है ये, तो एक पल के लिए मोदी जी भी बनाओ ना, कि पुलवामा के टाइम में कहां थे वो, मणिपुर क्यों नहीं गए अब तक, इतना टाइम क्यों लगा, अब जाने की बात कर रहे हैं। ये अपना जब अपना पहलगाम हुआ, कहां पे थे? 10 करोड़ के कमरे में नहीं थे, तब प्यार नहीं दिख रहा था तुम्हें। अभी जब किसानों पे हमले हो रहे थे, कीले बिछा रहे थे, तब उनका प्यार नहीं दिख रहा था तुम्हें। ये अपने जो अनएम्प्लॉयड लोग ये जॉब मांग रहे हैं, उनके ऊपर जब लाठियां चल रही थी, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो लाठियों का प्यार था, वो क्या था? वो प्यार अंधा प्यार था क्या? मुझे तो दिख नहीं रहा। वो सब इग्नोर कर देंगे, इनको राहुल गांधी का प्यार दिख रहा है, क्योंकि राहुल गांधी है असली प्रधानमंत्री। उसको पंजाब में होना चाहिए था, उसको हिमाचल में होना चाहिए। ये ट्रिप मार गए हैं जापान का पीएम खा के, वो प्यार नहीं था। और मोर वन मुझे लगता है राहुल गांधी छुट्टी मना रहा था, मनाने दो। ये 22 घंटे काम करने वाला, इसका काम देख के मेरे को रोना आ जाता है। सही बात है। मतलब वो अपने पैसों पे उड़ाता है, ये देश का पैसा उड़ा रहा है। पिछले 10 साल 11 साल में 1 साल तो ये छुट्टी पे थे, वेकेशन बनाई है इन्होंने हमारे पैसों पे। 2500 करोड़, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ समथिंग
पिछले 10 सालों में इन्होंने अपने एक्सपेंसेस करे हैं ट्रैवल करते वक्त, और देश में इसका दोस्त आके बोलता है कि भैया वो तो एयरपोर्ट पे ही सोता था। मैं कहा 10 करोड़ का एयरपोर्ट ले लिया क्या? मुझे परवाह ही नहीं है। 100 से ज्यादा ट्रिप मारी हुई है इन्होंने इन्वेस्टमेंट के। कहाँ मेरे को तो नहीं दिखे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में कोई भी कंट्री जो रिश्ते बनाने गए थे, हर कोई आगे मुंह पे गलिया के चला जाता है। ट्रम्प इनका बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड कितनी बार गलिया चुका है हमें। चलो वो अपने पैसों पे गया तो नहीं, विदेशी प्यार। अब तो क्या करेगा वो, स्विमिंग क्लासेस लेने जाएगा क्या वहां पे? अभी इतने दिन बाद, इतने लोगों के डिलीशन के बाद अब जाके रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट करी है। वरना पहुंच गए वहां पे, वोट करने के बाद पहुंच गए वाइस प्रेसिडेंट का। इस बंदे को पढ़ना आता है ठीक से? क्यों, क्या यार, ये बंदा सही है यार, जहां ज्यादा कैमरा लेके जाता है। बट इलेक्शन कमीशन से बोल दो सीसीटीवी फुटेज, वो तो नहीं दे पाएंगे, वो तो नहीं दे पाएंगे। को साझा करनी चाहिए क्या? अभी देखो ना, आज वो था वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराना था, वो बैलेट पेपर से होता है। मुझे नहीं मालूम था, वो बैलेट पेपर ईवीएम से नहीं करा रहे और साझा नहीं करते हमें सीसीटीवी। यहाँ पे फोटो शूट करवाया है सबके सामने। मैं कहा ज्ञानेश जी, मैं ये सोच रहा था ज्ञानेश जी के बारे में, इतने में ज्ञानेश जी खुद आ गए वोट करने के लिए। मैं कहा शोभा देता है क्या, साझा करना चाहिए क्या? अभी क्या, माँ बेटी की इज्जत, संस्कृति, संस्कार। कंगना की फोटो डाली हुई है उन्होंने। मैं कहा ज्ञानेश को मत दिखाना, हार्ट अटैक आ जाएगा उसको। बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बट एक चीज नोटिस करिए, मोदी जी जब देश में होते हैं ये खुश नहीं होते, जब विदेश होते हैं तब इनकी खांसी रुकती नहीं है। देश में पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो मुंह लटका घूमते। मुझे तो लगता है नेपाल की न्यूज सुन के ही दुखी हैं ये, सही बता रहा हूं मैं। क्योंकि उन्होंने देखा होगा कि नेपाल में एक छोटा सा 19 लोग बस हैं, 19 लोग डिलीट हुए, उसके लिए पीएम तक रिजाइन कर रहा है, होम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ग्राउंड बोल के, भले उनको खुद की जान की फिक्र थी बट करा। ये बेचारे इसी बात के टेंशन में होंगे, क्या मतलब रिजाइन कर रहे हैं? अरे देशद्रोह का केस मार दो ना, केस मारो। अरे ये लो नेहरू जी ले जाओ, हमारा नेहरू जी। अरे अर्बन नक्सल वे बोलो यार, ये टुकड़े टुकड़े गैंग बोल के अंदर डालो सबको। रिजाइन कौन करता है यार? 26 लोग पाकिस्तान से कांडी बुला के खत्म करवा दिए, एक बंदे ने रिजाइन किया। ये फार्मर प्रोटेस्ट कितने लोग गए, एक बंदे ने रिजाइन किया, एक बंदे ने मोरल हाई ग्राउंड लिया। देश का पूरा फॉरेन इन्वेस्टमेंट खा गए अपने दोस्ती बनाए रखने के लिए। किसी ने लिया मोरल हाई ग्राउंड? अमेरिका टैरिफ मार रहा है 50%। बट दोस्त का जो लेटर है इन्वेस्टिगेशन का, दोस्त तक नहीं जाने दिया। मोरल हाई ग्राउंड, इनको देश से प्यार है। मेरे को सही में लगता है यही सोच के कि नेपाल में ये देख के उनको टेंशन हो गई है। सिर्फ मोदी जी को नहीं, उनके पूरी कैबिनेट को टेंशन हो गई है, सिर्फ मोटा भाई को छोड़ के। मोटा भाई को क्यों नहीं हुई? अरे वो तड़ी पार है, वो असली फकीर है, झोला लेके चल देंगे अमेरिका जय शाह के पास। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट अपेरेंटली नेपाल के हालत बहुत ज्यादा गंभीर है भाई, बहुत ज्यादा गंभीर। पहले तो मैं सही बता रहा हूँ, जो मैं ओपनिंग में बता रहा था कि वो जो नेता रिजाइन कर रहे हैं उनके घरों को आग लगा दी जा रही है। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है। किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था उनका कोई, उसका घर चल रहा है, उसमें उसकी बीवी डिलीट हो गई है। और क्लिपिंग आई है जहाँ पे औरत को, उसके बच्चे को मार रही हैं, हाथ पैर उठा रहे हैं उस पर। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। ठीक है बंदे गलत होंगे बट एक तरीका होना चाहिए। और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट तुम वो का इस्तेमाल करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज एक बंदा गलत है तो उसको सबको गलत साबित कर देगा। और इसी पे जिन बंदों ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसने भी किया था, वो उसकी तरफ से बयान है कि भैया हमारा जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था और ये अब वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हाईजैक कर रहे हैं, तो ये सब हमारा लेना देना नहीं है। और उन्होंने तो आर्मी को भी रिक्वेस्ट की है कि अब वो मैनेज करें सिचुएशन को, क्योंकि ये हाथ से निकल रहा है यार। और ये क्लिप निकाल के मतलब क्या सेंस बनता है? तुम जो चीज डैमेज कर रहे हो कल को तुम्हारा ही पैसा लगेगा उसे रिपेयर कराने में भाई, इतना तो समझो। बट फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ तो फिर मेरे को 12 साल के बच्चे की न्यूज याद आती है जो कल आई थी। तो ऐसे लोगों पे क्या रहम। बट नेपाल का ये तो है कि उनको देख के इंडियन गवर्नमेंट की भी हिली तो है, उनके भी अंधभक्तों की हिली है। बट वही है ना, कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते हम लोग। क्या कर लोगे तुम? प्रोटेस्ट करने जाओगे, पहले तो पुलिस आ जाएगी, वो तुम्हें लाठियाँ बजा देगी। फिर मीडिया आ जाएगी, मीडिया बोलेगी ये डीप रूटेड गेम है, ये सॉरस गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनको जेल में डालना चाहिए, ये देश तोड़ना चाहते हैं। फिर कानून में ऐसे ऐसे बदलाव रखे हैं कि तुम कब तक जेल में रहोगे बिना पनिशमेंट, बिना ट्रायल का, इसका कोई आइडिया नहीं है, किसी को पता नहीं है भाई। जेल में तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा पता नहीं। मतलब हमारे देश के हालात ऐसे बने हैं जहाँ पे भगवान राम के साथ लॉरेंस बिश्नोई सेलिब्रेट करता है।
तो स्टेट को मैं क्या बोलूं? अगर ये प्रोटेस्ट करना जहां पे लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, किसानों की आवाज़ दबाई जाती है, स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाई जाती है, और अगर कोई कंट्री में हो जाए तो उसका एग्जाम्पल लेके इसको क्रेडिट देना जो इसका प्रो है, लीजिट प्रो है। करप्शन एक नंबर क्या था, करप्शन सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई है, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, सिर्फ नंबर छुपाने आते हैं, फेंकना आता है एक नंबर का, और देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबको बांटता है। जब भी कोई मेजर मुद्दा आता है खुद तो झोला लेके निकल जाते हैं करोड़ों को बर्बाद करने के लिए, हमें ही लूटते हैं, फिर थोड़ी सी रहम करते हैं, उसको मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए इनके अंधभक्त बैठे हुए हैं। E20 से तुम्हारी गाड़ियाँ खराब हो रही है, जस्टिफाई करने बैठे हुए हैं। E20 से वाटर शॉर्टेज होगी आने वाले टाइम में, एनर्जी सेक्टर का भला बता रहे। सही सवाल करने वाले जेल के अंदर जाते हैं, चरण वंदना करने वाले प्राइम टाइम पे आके हिंदू मुस्लिम कर जाते हैं। तो ये मुद्दा बनाने के लिए बन सकता है, बट ये होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक पूरा सिस्टमैटिक वे से डेमोक्रेसी को दबाया गया है, और ये फैक्ट है, चाहे आप कितना डिनाइल में रह लें। और नहीं, जब भी आवाज़ दबेगी लोगों की, आवाज़ फिर उतनी ही जोर से आएगी, और वही हुआ है बांग्लादेश में, वही हुआ है श्रीलंका में, और वही हो रहा है नेपाल में। यहाँ पे तो सत्ता पलट कभी हो जानी चाहिए थी, बट एक और सिस्टमैटिक वे से तो तुमने एक ज्ञानेश नाम का बंदा पाल रखा है, पालतू जगह पे डाला हुआ है, उसको तो इलेक्शन में इतना खर्चा करने की जरूरत भी नहीं, वो तो घर बैठे बैठे इलेक्शन जीत जाएगा, तुम वोट करो या ना करो। अभी नेपाल में जो भाषण दिया जा रहा है ओली के लिए, कुछ ऐसा है, वही तो है, वोट चोर टाइप का। बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं, लाइक करो, हाइप करो, जो करना कर दो। ये रहा QR कोड, जॉइन मी, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। अरे मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, मैं बताया रहा मेंबर्स ओनली पे थोड़ा लो चल रहा हूँ मैं 2-3 दिन से, हाँ, इसलिए अभिषेक पे भी नहीं आया, अभी जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने, कल आएगी। चलो लाइक कर देना, प्लीज।